प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर एक बड़ा ही इबरतनाक वाकया सुनाने जा रहा हूं। किस तरीके से एक जालिम बाप ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली, उसके बाद उस बाप के ऊपर कौन सा अजाब नाज़िल हुआ, अब आप यह वाकया सुनेंगे। जब आप यह वाकया सुनेंगे तो यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताया जाता है कि ये जो वाकया है ये बिल्कुल सच्चा है। वैसे भी इस तरह के वाकयात जो हैं वो अक्सर हमारी नज़रों के सामने आते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम सभी इस बात को जानते हैं कि बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनमोल और बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी मर्द के ऊपर बेटी भरोसा करती है तो वो अपने बाप के ऊपर भरोसा करती है। तमाम मर्दों में अगर सबसे ज़्यादा मोहब्बत औरत किसी को करती है तो वो अपने बाप से करती है। लेकिन अगर वही बाप दरिंदा हो जाए, शैतान बन जाए, तो बेटी फिर ऐसे वक्त में अपने आप को कहाँ महफूज पाएगी। किसी शहर के अंदर एक शख्स रहा करता था। उसकी एक बीवी थी और अल्लाह ताला ने उसे एक बेटी भी अता कर रखी थी। लेकिन दोस्तों, बाप जो है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करता है। लेकिन यहाँ दूसरा ही मामला पेश आता है। यानी जो बाप था एक शराबी था और इसी वजह से कोई काम धंधा नहीं करता था। घर में जितने भी ज़रूरत के सामान थे उनको बेच बेच कर ये अपनी ज़रूरत को पूरा करता था। यानी कि ये सारे गलत काम किया करता था। बीबी हमेशा ताने देती कि तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते हो, तुम्हारे घर में एक नौजवान बेटी है, तुम्हें इसकी शादी भी करनी है, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब है। घर का खर्चा जो है वो चल नहीं पाता और मजबूरी में मुझे दूसरे लोगों के घरों पर जाकर काम करना पड़ता है। तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। लेकिन ये जो बाप था ये शराबी था, उसके कुछ भी पल्ले ना पड़ता और ये हर वक्त नशे में धुत रहता। दोस्तों, आखिरकार थक कर उसकी जो बीवी थी वह बाहर जाकर दूसरों के घरों के अंदर काम धंधा करती और थोड़ा जो बहुत पैसा होता उससे घर का खर्च चला करता। लेकिन अक्सर जो ये शख्स था वो अपनी बीवी की कमाई को भी रातों को चुरा लेता और उसको ज़ाया कर देता था। बीवी के साथ उसकी जो नौजवान बेटी थी वो भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि जो बाप है वो अक्सर अपनी बीवी को बहुत ही ज़्यादा ताने दिया करता था, बहुत ज़्यादा उसके साथ मारपीट किया करता था, जिसकी वजह से बेटी हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब बाप ने एक ऐसा फैसला किया जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। एक बाप कभी यह हरकत कर ही नहीं सकता और जो बाप ऐसी हरकत करेगा वो यकीनन बाप हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आप सबको बता दें कि एक दिन का वाकया है कि वो जो औरत थी वो काम की तलाश में घर से बाहर चली गई। जब वो औरत घर से बाहर चली गई तो ऐसे वक्त में उस शराबी बाप ने अपने एक दोस्त को अपने घर के अंदर बुलाया और साथ में उसके साथ बैठकर शराब पीने लगा, जाम पीने लगा, जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। मज़हब इस्लाम के अंदर शराब पीने की कतई इजाज़त नहीं है। शराब पीना तो मज़हब इस्लाम के अंदर हराम करार दिया गया है। लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है कि आज के बहुत ऐसे मुसलमान हैं जो इस गलत नशे का शिकार हो चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबको उस बुरे काम से बचाए। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब बाप ने अपने दोस्त को घर बुलाया और साथ में बैठकर उसके साथ शराब पीने लगा, लेकिन ये जो बाप था ये अपने घर में मौजूद नौजवान बेटी को आवाज़ देता है और कहता है कि जल्दी यहाँ पर आ। बेटी जो थी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो उस वक्त अपने बाप के सामने आए, क्योंकि उसके बाप के साथ एक गैर मरहम भी मौजूद था जिसको ये लड़की अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन बाप ने बहुत ज़बरदस्त जलाल में, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जब उसको आवाज़ दी तो मजबूरी के तहत वो आंखों में आंसू लेकर अपने बाप के पास जा खड़ी हो गई। बाप ने ये बात कही कि मेरा दोस्त आया है, जाकर जल्दी से खाना बना ले। दोस्तों, ये जो बेटी थी ये खाना नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन बाप ने बहुत ज़्यादा गुस्से और जलाल में कहा। तो ऐसे वक्त में ये जो बेटी थी ये डर गई और जब ये मजबूर हो गई तो पछता कर किचन के अंदर गई और खाना बनाने लगी। दोस्तों, दूसरी तरफ वो शख्स जो उसके बाप का दोस्त था, उसकी जो नज़र थी वो लगातार उसकी बेटी पर बनी हुई थी। कुछ देर बाद उस शख्स का जो दोस्त था वो बात कहने लगा कि तुम्हारी बेटी जो है बहुत ही ज़्यादा नौजवान है और बेइंतहा खूबसूरत भी। जब से मैंने इसको देखा है मेरी आंखों के सामने से इसका चेहरा नहीं जाता। तुम्हारे घर में इतनी नौजवान और इतनी ज़्यादा खूबसूरत बेटी मौजूद है, उसके बावजूद भी तुम इतना ज़्यादा परेशान रहते हो। और वैसे भी तुम्हारी बीवी जो है वो बूढ़ी हो चुकी है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम अपने बेटी से शादी कर लो। लेकिन दोस्तों, ऐसे वक्त में अगर किसी बाप के सामने इस तरह की बात कोई करे तो यकीनन बाप को कितना गुस्सा आएगा। और बाप तो पहली बात ऐसी चीज़ें कभी सोच भी नहीं सकता।
लेकिन दोस्तों ये जो बाप था उस वक्त शराब के नशे में था और ऐसे वक्त में अपनी ही दोस्त की बात को सुनने के बाद मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि तुम जो कहते हो वो बिल्कुल सही है। मेरी जो बेटी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, नौजवान भी हो चुकी है। मेरी जो बीवी है वो तो बूढ़ी हो चुकी है, अब तो उसकी तरफ देखने का दिल भी नहीं करता। और तुमने जो मुझे सलाह दी है मैं यकीनन उसके ऊपर ज़रूर अमल करूँगा। दोस्तों कुछ देर बाद उसका वो दोस्त अपने घर चला गया और बाप जो था वो रात का इंतज़ार करने लगा। आप सभी को बता दें कि जब रात में उस शख्स की बीवी इसके पास पहुंचती है तो ऐसे वक्त में बेटी ने अपनी माँ को तमाम वाकया सुना डाला कि किस तरीके से ये जो बाप है ये बड़ा जालिम होता जा रहा है और अपने दोस्त के लिए मुझसे खाना बनवाता है। उसके दोस्त मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उल्टे सीधे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो औरत थी ये बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुकी थी। उसने बहुत समझाने की कोशिश भी की लेकिन किसी भी हद तक उसका शौहर सुधरने का नाम नहीं लेता था। इस मर्तबा इस औरत को ये लगा कि ये बहकी बहकी बातें तो हमेशा ही करता रहता है, हो सकता है कि शराब के नशे में इसने ये बहकी बहकी बातें की हों। लेकिन उस औरत ने उसका ज़रा भी अंदाज नहीं किया था कि अगले ही दिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिसके बाद मेरी बेटी की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि वो जो बाप था वो अगले दिन का इंतज़ार कर रहा था और वो कुछ बड़ा करने वाला था। अगले दिन फिर उस शख्स की जो बीवी थी वो बाहर काम करने के लिए जैसे ही गई, घर में बेटी अकेली थी। ऐसे वक्त में वही शराबी दोस्त जो था वो उस शख्स के घर पर आया और आकर ये बात कहने लगा कि मैं अपने साथ एक काजी को लेकर आया हूँ और मैंने उसको कुछ पैसे भी दे दिए हैं। ये तुम्हारा निकाह जो है तुम्हारी बेटी से करवा देगा और तुम बेफिक्र होकर शादी कर लो। ये जो मौलवी है ये किसी को तुम्हारी बात नहीं बताएगा। दोस्तों ये जो बाप था ये बहुत ज़्यादा खुश हुआ और ऐसे वक्त में ये कमरे में गया, अपनी बेटी का हाथ पकड़कर खींचने लगा। लेकिन उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसके घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था और इस वजह से बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने के बावजूद कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। ऐसे वक्त में बाप ने अपनी बेटी को धमकी दी कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी और ये बात किसी को बताई तो ऐसे वक्त में मैं तेरे साथ बहुत बुरा कर दूंगा। दोस्तों ऐसे वक्त में बेटी जो थी वो ज़ारो कतार रोती जा रही थी। दिल ही दिल में सोचती जाती थी कि क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत भी कर सकता है। मेरी बहुत सारी दोस्त थीं, कभी उनके बाप ने अपनी बेटी की तरफ ऐसी गंदी नज़र नहीं डाली, लेकिन ये जो मेरा बाप है वो किस कदर जालिम है कि अपने दोस्त की बात पर आ गया और मुझसे निकाह करना चाहता है, अपनी ही बेटी से निकाह करना चाहता है। दोस्तों उसकी बेटी ज़ारो कतार रोती जाती है लेकिन मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे में काजी ने कुछ पैसे लेकर उसकी शादी उसके बाप से ही करा दी। आप सबको बता दें कि उसके बाद बाप ने अपनी बेटी के साथ ज़्यादती की। रात के वक्त जब उसकी बीवी उसके घर पहुंची तो ऐसे वक्त में बेटी ने तमाम माजरा अपनी माँ को कह सुनाया कि बाप ने मेरे साथ इस तरीके से ज़्यादती की और मुझसे निकाह कर लिया है, जो कि कोई बाप नहीं कर सकता और उस चीज़ की इजाज़त तो कोई भी मजहब नहीं देता है। लेकिन मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत गलत किया। जब माँ ने उसकी इन बातों को सुना तो माँ के तो रोंगटे खड़े हो गए। माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि बाप ने अपनी बेटी के साथ ये किस तरीके का बड़ा जुल्म कर दिया। और फिर उस औरत ने फ़ौरन अपने भाई को बुलवाया और फिर उस औरत का भाई घर पहुँचा। तो ऐसे वक्त में बहुत सारी बातें सामने आई और फिर आखिरकार फैसला हुआ कि वो जो औरत है वो अपनी बेटी को लेकर अपने भाई के घर पर रहेगी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि उसके बाद हार पछताकर माँ और बेटी जो है वो अपने भाई के घर पर रहने लगी। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब उस शख्स पर जो उसका बाप था, उस शख्स पर नाजिल होना शुरू हो गया। कहने का मतलब है कि जिस शख्स ने अपनी बेटी से शादी की थी उसके जिस्म के अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा हो गई जिसके बाद ये हुआ कि गलाजत का जो रास्ता होता है यानी पखाना पेशाब का जो रास्ता होता है वो दोनों रास्ते जो हैं उसके बंद हो गए और जिसकी वजह से उस शख्स का जो पेट था वो बहुत ज़्यादा फूलने लगा। फिर एक ऐसा वक्त आया जब उस शख्स की इसी अजाब की वजह से मौत हो गई। दोस्तों ज़िना एक ऐसा कर्ज है जो दुनिया के अंदर भी उसका अजाब देखने को मिलता है और आखिरत में भी देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों ज़िना से हमेशा बचकर रहना चाहिए। इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दुनिया में भी इसका अजाब है और आखिरत में तो इसका भयानक अजाब होगा जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों उसके बाद हुआ कि उस शख्स को कब्र में उतारा गया। ऐसे वक्त में कुछ लम्हों के बाद उसके जिस्म को कुत्तों ने निकाला और नोच नोच कर खा डाला, जो कि दुनिया वालों के सामने जाहिर हो गया कि ये जो शख्स था वो बहुत ही ज़्यादा गुनहगार था।
इसकी वजह से उसके जिस्म को ज़मीन ने भी कबूल नहीं किया। अल्लाह ताला को मंजूर नहीं कि इसका जिस्म जो है वो कब्र के अंदर रहे। ऐसे वक्त में उसके जिस्म को कुत्तों ने नोच कर खा लिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से उस शख्स पर अजाब नाजिल हुआ। इसलिए अल्लाह ताला से हर गुनाह की पनाह मांगनी चाहिए। बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफूरुर रहीम है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।